हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 18 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्जाम के सेकंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकनायक किसका उपनाम है? उसका आंसर है जयप्रकाश नारायण का, अर्थात लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का उपनाम है। और जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन का नायक भी कहा जाता है। और जयप्रकाश नारायण जी को वर्ष 1998 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करूं मैं अन्य महत्वपूर्ण उपनामों के संदर्भ में, तो लोकमान्य उपनाम बाल गंगाधर तिलक जी का था, जबकि जननायक उपनाम कर्पूरी ठाकुर जी का था, जिन्हें की वर्ष 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? इसका आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना में, अर्थात सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, और जिसमें कि फर्स्ट है स्थिरता के साथ विकास और सेकंड है आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? तो उसका आंसर है महानदी। और महानदी मध्य भारत के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, जबकि महानदी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह नदी अर्थात महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। और महानदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, मंड और ईव, जबकि महानदी के दाहिने तट की सहायक नदियां हैं ओग, तेल और जोग। और ये सहायक नदियां कई बार जम्मू में पूछी जाते हैं। बात करूं मैं महानदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं के संदर्भ में, तो जैसे कि हीराकुंड बांध, गंगरेल बांध और दुधवा बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। बात करूं मैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के संदर्भ में, तो जैसे गंगा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेनेरू नदी, पेरियार नदी, वेगई नदी और स्वर्ण रेखा नदी पूर्व की ओर बहती हैं। और ये नदियां अर्थात पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि आवागोद्रो संख्या कितना होता है? तो इसका आंसर है 6.022 इंटू 10⁻23, अर्थात किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित पदार्थ के कणों, परमाणु, अणु अथवा आयनों की संख्या आवागोद्रो संख्या कहलाती है। और आवागोद्रो संख्या को Na के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अन्य अर्थात आवागोद्रो संख्या का मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2023 में महाराष्ट्र से पद्म विभूषण किसे मिला? तो इसका आंसर है जाकिर हुसैन को। और जाकिर हुसैन जी को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। और जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है, अर्थात जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म और कार्यात्मक इकाई है? तो इसका आंसर है किडनी या गुर्दे की, अर्थात नेफ्रॉन किडनी या गुर्दे की सूक्ष्म और कार्यात्मक इकाई है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मृत सागर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है इजराइल और जॉर्डन देश के बीच। और मृत सागर दक्षिण पश्चिमी एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक स्थल रुद्ध खारे पानी की झील है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि आहार एक प्रशासनिक इकाई थी, यह किस साम्राज्य के समय चल रही थी? तो इसका आंसर है सातवाहन के समय। और सातवाहन वंश में जिलों को आहार या आहार कहा जाता था। और आहार के शासकों को महामात्र या अमात्य कहा जाता था। और इस सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जो कि कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किस अधिनियम में संशोधन करता है? इसका आंसर है महामारी रोग अधिनियम 1997।
और इस अधिनियम में खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार की रोकथाम का प्रावधान है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है। इसका आंसर है बनारस घराना, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी में हुआ था और उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता था। और उन्हें अर्थात गिरिजा देवी को पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 में, पद्म विभूषण 2016 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1977 में मिला था। और गिरिजा देवी जी सेनिया और बनारस घराने की हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि दारोगा प्रणाली की शुरुआत किसने की। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अर्थात दारोगा प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधारों के हिस्से के रूप में दारोगा प्रणाली की शुरुआत की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका आंसर है भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत, अर्थात भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि सिक्किम राज्य ने एक बच्चे के जन्म पर कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। इसका आंसर है 100 पेड़ लगाने का, अर्थात सिक्किम राज्य ने एक बच्चे के जन्म पर 100 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। और सिक्किम राज्य सरकार ने राज्य का ग्रीन क्षेत्र बढ़ाने के लिए यह योजना आरंभ किया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किसे दी जाती है। इसका आंसर है राष्ट्रीय खेलों को। और राजेंद्र भालेंद्र सिंह ट्रॉफी राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दिया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। इसका आंसर है एकल नागरिकता, अर्थात भारत का संविधान एकल नागरिकता को प्रदान करता है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि पदयानी किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका आंसर है केरल राज्य का, अर्थात पदयानी केरल राज्य का लोक नृत्य है। और यह अर्थात पदयानी ओणम के वार्षिक उत्सव के दौरान किया जाता है और यह देवी भद्रकाली की पूजा से भी जुड़ा है। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।